अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो ये वीडियो आपकी दिमाग की सफाई करने के लिए काफी रहेगा। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने लाखों करोड़ों लोगों का बेवकूफ बनाया है और इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। अब फ्रॉड क्यों है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। पति पत्नी जाकर बाबा जी से पूछ रहे हो बच्चा कब होगा, शर्म नहीं आती? इतनी निजी बात है, बुढ़ऊ बाबा जी क्या करेंगे उसमें? और बाबा जी भी बिल्कुल एकदम दाढ़ी फैला के अभी बताते हैं बच्चा कोई जा रहा है, मेरा वीजा नहीं लग रहा। जिनसे पूछ रहे हो उनका पासपोर्ट ही नहीं बना आज तक। ऐसी एप्स में देश के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी करने वालों को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। ये ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो सिर्फ भारत देश के अंदर ही पाए जाते हैं और इनको मानने वाले भी सिर्फ हमारे देश में ही मिलते हैं। हमारे हिंदू धर्म और प्राचीन ग्रंथों में ये साफ साफ बताया गया है कि आने वाले कल को कोई भी नहीं बदल सकता। तो फिर इन ज्ञानी लोगों के पास ऐसे कौन से उपाय है जो आने वाले कल को ही बदल दे रहे हैं? आज से लगभग 2 साल पहले की बात है जब इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी सेमीफाइनल्स के अंदर, जो कि मैच था इंग्लैंड के खिलाफ। अब खेल में तो हार जीत चलती रहती है, क्या पता उनके लक ने उस दिन उनका साथ ना दिया हो, लेकिन कुछ बुद्धिमान और ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स की अगर हम माने तो उस दिन इंडिया का लक बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उस सेमीफाइनल मैच से पहले एबीपी न्यूज पर एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। अब उस प्रोग्राम में हुई कुछ बातचीत और 11 ज्योतिषियों की प्रेडिक्शन सुनिए। 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। लड़ाई तो बराबर की है। गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेल ना हो जाए। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। कैसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इस समय बहुत प्रखर स्थित कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। कांटे की टक्कर? कोई कांटे की टक्कर नहीं थी उस दिन। कंप्लीटली वन साइडेड मैच था वो। इंडिया ने उस दिन 168 रन्स बनाए थे और इंग्लैंड ने सिर्फ 16 ओवर के अंदर ही बिना कोई विकेट गवाए उसको चेज कर दिया था। तो उन एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा बताया गया लक, कांटे की टक्कर कहाँ गया, कहाँ उड़ गया वो? इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की, वो भी नेशनल टीवी के ऊपर आकर। कहाँ गई उनकी सारी वो नॉलेज? चलो मान लेते हैं खेल में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस ये एस्ट्रोलॉजर्स हर साल करते ही रहते हैं। लेकिन इनकी 100 झूठ के अंदर अगर इनकी एक बात सच निकल जाए तो दुनिया भर के लोग इनके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं और वो लोग मेहनत करने के बजाय इनके ऊपर भरोसा करके आसान रास्ते ढूंढने में लग जाते हैं और वही लोग इनके पास जाकर उपाय मांगते हैं ताकि वो जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल बन सके, वो भी बिना मेहनत किए। चलिए इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इन ज्ञानी लोगों की कुछ और प्रेडिक्शंस हम सुन लेते हैं। इंडिया के फेमस एस्ट्रोलॉजर बेजन दारोवाला की 2020 की प्रेडिक्शन। इन्होंने कहा था कि 15 मई 2020 को या तो कोरोना चला जाएगा या फिर वो बहुत कम हो जाएगा। मई 15 के आसपास ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। बताइए, कोरोना कहो या कुछ भी कहो, ये वायरस है। आपकी प्रेडिक्शन थोड़ी ना है कि आप कुछ भी कह देंगे। एक ऐसी बीमारी जो वायरस से फैल रही थी और वो कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, उसको ये राहु केतु से जोड़ रहे हैं। बताओ, अब अगर गलती से भी इतने लोगों में से एक की प्रेडिक्शन अगर सही हो जाती तो इनके पर्चे छप जाते पूरे देश के अंदर और लोगों की भीड़ इनके घर के सामने लग जाती। चलिए ये तो रही कोरोना की बात, जो कि पेंडेमिक अभी बीत चुकी है, लेकिन अभी कुछ महीनों में एमपॉक्स वायरस की एक दूसरी पेंडेमिक भी आ सकती है, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वो आप आई बटन से जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। थोड़ा और हिस्ट्री की बात करें तो साल 1499 में एक जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर जोनास टोफला ने प्रिडिक्ट किया कि 20 फरवरी 1524 में एक फ्लड की वजह से ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन न्यूमेरोलॉजिस्ट डेविड मेड ने कहा कि 23 सितंबर 2017 को दुनिया खत्म हो जाएगी जब एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट धरती से आकर टकराएगा। ये वाली न्यूज़ तो आप लोगों ने भी सुनी होगी क्योंकि मेरे स्कूल के टाइम पर भी ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी। बताइए, दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को ये नहीं पता कि कोई प्लेनेट धरती की ओर आ रहा है, लेकिन इनको अपने घर पर बैठे बैठे ये दिखाई दे रहा है। प्लेनेट थोड़ी है कोई पत्थर का टुकड़ा होगा जो स्पेस एजेंसीज को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया होगा। और जैसे कि होना ही था, इनकी कही हुई बात जैसा भी कुछ भी नहीं हुआ। एक अमेरिकन प्रीचर हैरोल्ड कैंपिंग ने भी एक बार दुनिया खत्म की थी। उन्होंने कहा था 21 मई 2011 को दुनिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपनी इस भविष्यवाणी को 5000 बिलबोर्ड्स पर छपवाया और उनको जगह जगह लगवाया, लेकिन जब उस डेट को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने डेट को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया। उन्होंने डेट रखी 21 अक्टूबर 2011 की, लेकिन जब वो डेट आई तो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो चुप बैठ गए और दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। पता नहीं लोग इन पर क्यों विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि ना इनकी बातों का कोई साइंटिफिक एविडेंस होता है और ना ही साइंटिफिक रिलेशन होता है। डॉक्टर वेंकट रमन रामाकृष्ण, जिनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, उन्होंने क्लियरली कहा था कि चांद तारे किस तरह से मूव करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनका किसी भी आदमी की जिंदगी से कोई रिलेशन नहीं होता है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट भी
भी ऐसा ही मानते हैं। चलिए साइंटिस्ट की बात तो आप छोड़ दीजिए, अगर आपने खुद 10th तक साइंस पढ़ी है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के ऊपर कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही चांद भी धरती के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड्स होते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला फोर्स है, जो कि उनके बीच की डिस्टेंस और उन दोनों के मास पर डिपेंड करता है। तो अब आप ही बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको आपका भविष्य बताएगा, या फिर उसके ऊपर आपका भविष्य डिपेंड करेगा? क्या ये फोर्स बताएगा कि आपके आने वाला कल अच्छा होगा या बुरा होगा? नहीं, बल्कि आज जो काम आप करोगे उसकी वजह से आपके भविष्य में आपके साथ अच्छा या बुरा होगा। दूसरी बात, धरती पर करोड़ों लोग हैं, तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर बंदे के ऊपर अलग लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि हमारी धरती बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आपके पास बैठे चिंटू और आपके ऊपर अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर फोर्स सेम लग रहा है तो आपका और चिंटू का भविष्य तो सेम ही होना चाहिए। या फिर कोई अगर जून में पैदा हुआ है तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, और अगर कोई जनवरी में पैदा हुआ है तो उसके ऊपर कम फोर्स लगेगा। चलो मान लेते साइंस में तुम थोड़ा वीक हो, या फिर तुम स्कूल ही नहीं गए, तो थोड़ा लॉजिकल चीजों से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स डेट्स के हिसाब से आपको आपका होरोस्कोप देते हैं। मान लीजिए आप अगस्त में पैदा हुए हैं, तो चलिए यहाँ पर 3 लोग लेते हैं। एक बंदा जो 20 अगस्त को पैदा हुआ है, दूसरा जो 20 सितंबर को पैदा हुआ है, और तीसरा जो 21 सितंबर को पैदा हुआ है। अब अगर हम देखेंगे तो 20 अगस्त से 20 सितंबर वाले का होरोस्कोप सेम मिलेगा, लेकिन वहीं 21 सितंबर वाले का अलग मिलेगा। 20 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में इतना बड़ा गैप है, लेकिन वहीं अगर वो एक दिन आगे चला जाए 21 सितंबर को, तो उसका होरोस्कोप ही चेंज हो गया। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई एक दिन पहले या एक दिन बाद पैदा हो गया तो क्या उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? दूसरी चीज, ये बोलते हैं कि ये चीजें डेट, टाइम और प्लेस पर डिपेंड करती हैं। तो आप खुद देखिए कि दुनिया भर में कितने सारे ट्विंस पैदा होते हैं, उनकी डेट सेम है, ठीक है, उनकी जगह सेम है। हाँ, टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्या वो डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया कि वो पूरी ज़िंदगी बदल देगा उनकी? अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो ये बताइए, किसी ट्रेजेडी के अंदर, किसी अर्थक्वेक के अंदर, अगर कोई ब्रिज कोलैप्स हो जाता है उसके अंदर, ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर इतने सारे लोग मर जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, क्या वो सेम डे पैदा हुए थे? क्या उनका होरोस्कोप सेम था? तो उनकी ज़िंदगी एक साथ ख़त्म कैसे हो गई? तीसरी चीज़ जिसको आप भी मानते होंगे कि आने वाले भविष्य को कोई नहीं बदल सकता, या फिर हमारा भविष्य पहले से ही लिख दिया गया है। तो जब हमारा भविष्य पहले से ही लिख दिया गया है तो ये ढोंगी बाबा उसको कुछ उपाय देकर कैसे बदल सकते हैं? ये फर्जी लोग पैसा बनाने के नाम पर आपको तरह तरह के उपाय देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, आपका मंगल भारी है, शनि भारी है, हल्का हो जाएगा। अरे वो इतने बड़े प्लैनेट्स है, वो भारी ही हैं, तुम उनको हल्का कैसे कर दोगे? निर्मल बाबा की आप ये बात सुनिए। अब क्लिप आएगी, क्लिप के बाद में फिर ये वाली लाइन आएगी। बताइए, है कोई सेंस इस बात की? चौथी चीज आती है कुंडली। शादी के टाइम पर ये लोग कुंडली देखते हैं और कुंडली को मैच करके ही ये लोग शादी फिक्स करते हैं, और ये कुंडली देखने वाले और मैच करने वाले ही होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। इनका कहना है कि अगर हम कुंडली के हिसाब से नहीं चलते या फिर कुंडली मैच करके शादी नहीं करते तो शादी में आगे दिक्कतें आती हैं और शादी चलती नहीं है। तो अब ये बताइए, क्या जितनी लोगों की कुंडली देखकर शादी हुई है उनकी सबकी चली है, या फिर दूसरे देशों में जहाँ पर कुंडली मैच ही नहीं की जाती, इनफैक्ट वहाँ पर कुंडली होती ही नहीं है, क्या उनकी सबकी शादी टूट जाती है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। 5वां पॉइंट, अगर इनकी प्रेडिक्शन इतनी ही अच्छी है तो ये आने वाली आपदाओं, हमारे देश के अंदर इतने ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं उनको, या फिर ब्रिज कोलैप्स होते हैं उनको क्यों नहीं बता देते? लेकिन नहीं, इनको प्रेडिक्शन करनी होती किसके ऊपर? क्रिकेट का मैच कौन जीतेगा, अगली मूवी कौन सी फ्लॉप होगी, अगली मूवी कौन सी हिट होगी, कोरोना कब भागेगा, कैसे भागेगा। इनफैक्ट ये तो बिजनेसमैन को बताते हैं कि उसको अपना बिजनेस कैसे करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये प्रेडिक्शन छोटे लेवल पर होती है, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के ऊपर जाते हैं और वहां पर ये प्रेडिक्शंस करते हैं। न्यूज चैनल्स के ऊपर प्राइम टाइम में तो खूब चिल्लम चिल्ली होती रहती है, लेकिन सुबह के टाइम पर क्या होता रहता है वो आप देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज का भाग्य में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। रोज की तरह आज भी जानेंगे आपके दिन का हाल, बात करेंगे पंचांग की, साथ ही में आज क्या दान करने से बढ़ेगा आपका मान सम्मान, बताऊंगी शो के अंत में। यही हाल न्यूज़पेपर का भी है। लोग राशिफल देखने के लिए न्यूज़पेपर लेते हैं। एक स्पेसिफिक होरोस्कोप के नीचे लिखी गई 4-5 लाइनें दुनिया भर के लोगों के लिए सेम कैसे हो सकती है, मुझे समझ नहीं आता। शादी, बच्चे, जॉब, करियर, ऐसे बड़े बड़े सवालों का जवाब ये लोग एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं। लोगों के पास फैमिली डॉक्टर हो ना हो, फैमिली एस्ट्रोलॉजर जरूर होता है। कुंडली निकलवाओ चाहे ना निकलवाओ, हम तुम्हें टोटल बता रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो दुखालय में, मृत्युलोक में जन्म हुआ है। और अशाश्वतम, तुम्हें जो कुछ यहाँ मिला है सबका नाश होगा। शरीर, पदवी, रुपया, पैसा, संबंध, रिश्ते, नाते, परिणाम में सब कुछ छूटेगा, सबका नाश होगा। टोटल यहाँ का हिसाब किताब है। अब हम आगे की बात जानकर क्यों परेशान हों कि हमारी 20 वर्ष के बाद क्या दुर्दशा होगी, हम 20 वर्ष क्यों दुखी हों?
उस दुर्दशा को भी मिटा दें और वर्तमान को भी आनंदित हो, इसलिए नाम जप करो। अब देखिए, आज का यूथ टीवी और न्यूज़पेपर तो देखता नहीं है, तो इन्होंने अपने स्कैम को आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन्स में आना शुरू कर दिया है। भारत में धर्म और डर का धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। ये बातें आधे लोगों को समझ भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं इस चीज से। उनके अंदर कॉमन सेंस नहीं है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी समझ सके। अब ये एस्ट्रोलॉजर्स आपको आपका आने वाला कल बताते हैं। अब अगर आपको ये आपका कल बता रहे हैं तो उस चीज के लिए बेसिक कैलकुलेशंस तो लगती नहीं होंगी, काफी हार्ड कैलकुलेशंस इनको करनी पड़ती होंगी। इन लोगों के पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनको वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करते हैं, वहां पर कैलकुलेशंस लगाते हैं और उसके बाद वो आपका भविष्य बताते हैं। और अब उन्हीं फॉर्मूला के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। एक एस्ट्रोलॉजर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग बनते जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत है। मार्केट में ऐसे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जैसे कि बेस्ट्रो टॉक, जिनके अंदर ये ढोंगी बाबा 1 मिनट के 100 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई आदमी इनसे 1 घंटे बात कर लेता है तो उसको 6000 रुपए इनको देने पड़ते हैं। अब ये फेक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब, टीवी और बेस्ट्रो टॉक जैसे ऐप्स पर होती है। इन तीनों पर हम एक एक कर आते हैं। एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम्स आने टीवी पर सबसे पहले शुरू हुए थे। आपने खुद देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और वो वहां पर जाकर अपनी भविष्यवाणियां करते हैं। राज तक जैसे चैनल के ऊपर 40 से 50 लाख रुपए देकर ये लोग जाते हैं और वहां पर अपनी मार्केटिंग करते हैं। अब अगर कोई बंदा 40-50 लाख रुपए लगाकर वहां पर जा रहा है तो वो कमाएगा कहाँ से? आप लोगों की जेब से। इन चीजों को टीवी के ऊपर एक्सप्लोर होते देख ये पहुंच गए सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया में ये पहुंचे सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर। अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं लेकिन आपको बोलना अच्छा आता है, लोगों को कन्विंस करना अच्छा आता है, तो आप मुझे 26 लाख रुपए दीजिए, मैं आपका बियर बाइसेप के साथ पॉडकास्ट कराता हूँ और फिर देखना। वहां जाकर बड़ी बड़ी फेंकना और आकर अपना कोर्स लॉन्च कर देना। यूट्यूब पर ये लोग पॉडकास्ट करने नहीं बल्कि अपनी मार्केटिंग करने आते हैं, जिसकी वजह से इनको क्लाइंट्स मिले और वहां से उनकी जेब से ये पैसा निकाले। अब इसको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए कुछ ऐप्स की एंट्री होती है, जैसे कि बेस्ट्रो टॉक। इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। आपको एस्ट्रोलॉजर चाहिए लेकिन आपके आसपास आपको एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मिल रहे हैं, हम आपको एस्ट्रोलॉजर देंगे, लेकिन उनके साथ क्या बात हो रही है, उन्होंने आपको क्या कहा, आपने उसको क्या कहा, इसकी बेस्ट्रो टॉक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब देखा जाए तो अभी तक इस चीज में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आज से कुछ साल पहले इस प्रोसेस में पैसा इन्वॉल्व नहीं था। लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे, उनसे कंसल्ट करते थे और अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको पैसे देते थे। वो मुंह खोलकर अपना पैसा मांगते नहीं थे। तो जब पैसा इन्वॉल्व नहीं था तो लोगों को उस चीज का स्वार्थ नहीं था। और आज की दुनिया बिना स्वार्थ के चलती नहीं है और स्वार्थ लोगों को सिर्फ पैसे का है। अब इन ऐप्स के ऊपर आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे जो आपको 30 रुपए पर मिनट से लेकर 300 रुपए पर मिनट तक का चार्ज करेंगे। अब क्योंकि इनका पैसा कमाने का तरीका यही है कि वो कितनी देर आपसे बात करेंगे, तो जब आप इनसे कंसल्ट करने जाओगे या जब आप इनसे कॉल पर बात करोगे तो आपको सॉल्यूशन देने इनका मेन फोकस नहीं होता है, बल्कि इनका पूरा फोकस इस चीज पर रहता है कि ये लंबे से लंबे टाइम तक आपको कॉल पर रख सके। ये आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देंगे, बल्कि आपको बातों में उलझाए रखेंगे और बातों को गोल गोल घुमाते रहेंगे। ये आपको बोलेंगे आपका मंगल भारी है, आपका शनि भारी है, चांद ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, उस बंदे को उस चीज से क्या मतलब है? उसको थोड़ी पता है कि शनि क्या करता है, चांद क्या करता है, मार्स क्या करता है। आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको दीजिए और छुट्टी करिए। लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि उसको जितने लंबे टाइम तक कॉल पर रख सकते हो रखो, उसी हिसाब से इनको इनका पैसा बनता है। इनके पास अगर आप कोई प्रॉब्लम लेकर जाओगे तो उसका सॉल्यूशन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके 2-3 हज़ार रुपए जरूर चले जाएंगे। ये बस आपको अपनी बातों में उलझाएंगे, आपको 3-4 कॉमन चीजें बोलेंगे कि हाँ आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, आपके हाथ में पैसा आता है पर रुकता नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके साथ वाले अच्छे नहीं है, आप जाते हो भला करने लेकिन बुरा हो जाता है। ये ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो हर आदमी रिलेट कर सकता है। और मुझे अच्छे से पता है कि इनकी ऐड देख देखकर आप पूरी तरह से थक चुके होंगे। और ये भी हो सकता है कि जब आपने मेरी वीडियो चलाई होगी तो उसके ऊपर भी इनकी ऐड आई हुई होगी। तो कमेंट में जरूर बताना कि ऐड आई है या नहीं आई है। अब इस स्कैम के बारे में तो आपको पता लग गया, लेकिन आपको अगर कोलकाता केस के बारे में जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।